हाँ जी। हमारे भव चक्र में 12 राशियाँ होती है, 360 डिग्री का जो भव चक्र होता है। तो कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं। इन राशियों को हमने प्रकृति के अकॉर्डिंग, इनकी नेचर और प्रकृति के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आती हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ। चर राशियाँ कौन सी होती हैं? 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर। ठीक है, ये राशि होती है चर राशियाँ। फिर आती है द्विस्वभाव राशियाँ। द्विस्वभाव राशि नहीं सॉरी हाँ, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ। फिर आती हैं स्थिर राशियाँ। स्थिर राशियाँ होती हैं 2, 5, 8 और 11। ये राशियाँ स्थिर रहती हैं, फिक्स्ड होती हैं, इनमें सहनशीलता होती है और अपने काम पे लगातार फोकस कर सकते हैं। जो चर राशि वाले व्यक्ति होते हैं वे घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते और इनको घूमने फिरने वाला काम ज़्यादा पसंद होता है, घूमना फिरना भी पसंद होता है। मूवेबल राशि होती है, चर राशि होती है। और फिर आती है द्विस्वभाव राशियाँ। द्विस्वभाव राशियाँ कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12। ये वे राशियाँ होती हैं जिनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, चर भी और स्थिर भी। ये एक जगह पर बैठकर भी काम कर सकते हैं और घूमने फिरने वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, स्थिरता भी होती है और मूवेबल भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा था राशियों के तत्व। तत्व भी 4 प्रकार के होते हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो सबसे पहले आते हैं अग्नि तत्व राशियाँ कौन कौन सी हैं? 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु। फिर आती हैं पृथ्वी तत्व राशियाँ 2, 6, 10 वृष, कन्या, मकर। इसके बाद आती हैं वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11 मिथुन, तुला, कुंभ। फिर आती हैं जल तत्व राशियाँ 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इस तरह से ये 4 तत्व होते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा था लिंग। पुरुष राशियाँ होती हैं जो ऑड नंबर की राशियाँ होती हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये रहती हैं पुरुष राशियाँ। फिर आती है स्त्री राशियाँ जो इवन नंबर की राशियाँ होती हैं। 2 वृष यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन ये राशियाँ स्त्रीलिंग कहलाती हैं। फिर इनकी प्रकृति होती है पित्त, वायु, मिश्रित एवं कफ। जो अग्नि तत्व राशि होती है उनकी पित्त प्रकृति होती है और जो पृथ्वी तत्व राशियाँ होती है उनकी वात प्रकृति होती है, वायु या वात। ठीक है, जैसे गैस बनना वो होती है। तो ये है 2, 6, 10 मकर राशियाँ, ये राशियाँ होती है, पृथ्वी तत्व राशियाँ होती है। वहीं जो उनकी प्रकृति वात होती है। फिर आती है मिश्रित प्रकृति, जिनमें सब में मिला जुला इफेक्ट रहता है, वो है 3, 7, 11 11 राशियाँ यानी मिथुन, तुला, कुंभ। ये मिश्रित संज्ञक प्रकृति होती है इनकी, यो वायु तत्व राशियाँ होती हैं। फिर आती हैं 4, 8, 12 राशियाँ जल तत्व राशियाँ होती है, इनकी कफ प्रकृति होती है, इनको जल्दी से नजला जुकाम लगा रहता है। ठीक है, फिर इनके होते हैं वर्ण। वर्ण में आ जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्राह्मण वर्ण। क्षत्रिय में जो अग्नि तत्व राशि होती हैं वही क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, व्यापारी वर्ग। जो पृथ्वी तत्व राशि होती है 2, 6, 10 शूद्र वर्ण, कर्मचारी वर्ग होते हैं ये 3, 7, 11 जो वायु तत्व राशि होती हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण। जल तत्व राशियाँ कर्क, वृश्चिक, मीन ये होते हैं ब्राह्मण वर्ण होते हैं इनका। फिर हमने जल राशियाँ पढ़ा, जल पर निर्भर राशियाँ। जल राशि होती हैं कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन और जल पर निर्भर राशियाँ वृष, मिथुन, कन्या, कुंभ।
फिर आती है जलहीन राशियाँ, मेष, सिंह, तुला, धनु। और दिशाएं अपने, फिर हमने दिशाएं पढ़ी थी। पूर्व दिशा की राशि होती है वही अग्नि तत्व राशि होती है, वो पूर्व दिशा की राशि होती है 1, 5, 9, मेष, सिंह, धनु। और दक्षिण दिशा की राशि होती है वृष, कन्या, मकर, 2, 6, 10, इनकी दिशा होती है दक्षिण। फिर आती है पश्चिम दिशा, जो वायु तत्व राशियाँ होती है 3, 7, 11, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ, इनकी दिशा होती है पश्चिम। फिर है उत्तर, उत्तर डायरेक्शन, जो जल तत्व राशियाँ होती हैं 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनकी होती है उत्तर दिशा। फिर दिन बली और रात्रि बली राशि पढ़ा था हमने। दिन बली राशि होती है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। रात्रि बली होती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। फिर द्विपाद और चतुष्पाद राशियाँ, 2 पैरों वाली राशियाँ। द्विपाद राशियाँ कौन सी हैं? मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ तथा धनु का पूर्वोत्तर भाग। और चतुष्पाद राशियाँ होती है मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तरोत्तर भाग तथा मकर का पूर्वोत्तर भाग। इसके बाद जलीय राशियाँ, जैसे जैसे जल तत्व राशियाँ तो 4, 8, 12 होती है, लेकिन जलीय राशियाँ वो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर पॉइंट नोट करें। तो जलीय राशियाँ कौन सी होती हैं? कर्क, मीन, मकर का उत्तरोत्तर भाग और वृश्चिक राशि। 4, 8, 12 तो है ही, साथ में वृश्चिक ये मकर का उत्तरोत्तर भाग भी जलीय राशि में कहलाता है। फिर आती द्विपद राशियाँ, जो है लगन के मध्य में बलवान होती हैं। चतुष्पाद राशियाँ दशम भाव में बलवान होती हैं। जलीय राशियाँ चतुर्थ भाव में तथा कीट राशियाँ सप्तम भाव में बलवान होती हैं। ठीक है। द्विपद राशियाँ दिन बली, चतुष्पद राशियाँ रात्रि के समय बली तथा कीट राशियाँ सूर्य निकलने के समय और सूर्य अस्त होने के समय बली होती है। फिर हमने राशि के काल पुरुष के अंग पढ़े थे। मेष राशि का शरीर का अंग होता है सिर। वृष राशि का आंखें, चेहरा, यहाँ पर गर्दन नहीं है। ठीक है, मुंह के अंदर का भाग या मुंह, पूरा चेहरा गिना जाएगा। फिर आएगा मिथुन, मिथुन में भुजाएं, छाती, यहाँ पर आएगी गर्दन थर्ड राशि में, ये मिथुन राशि में। छाती के ऊपर का भाग, कान और कंधे, हाथ, बाजू। फिर कर्क राशि के अंग होते हैं हृदय, फेफड़े, छाती के अंदर का भाग, स्तन और पेट का ऊपरी भाग। सिंह राशि के छाती के नीचे का भाग, नाभि के ऊपर का भाग। कन्या राशि का अंग होते हैं कमर, कुल्ले, नाभि के नीचे का भाग, आंते, मूत्राशय के ऊपर का भाग। फिर आती है तुला, तुला राशि में मूत्राशय, नाभि के पीछे का भाग। वृश्चिक राशि में गुदाद्वार और लिंग। धनु राशि में जांघें, मकर राशि में दोनों घुटने और पीठ। कुंभ राशि में कान, घुटनों से नीचे का भाग, पिंडलियां। मीन राशि में आंखें और पैर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर था सबको? यस मैम।